ओम शांति भाई साहब। और ऑनलाइन क्लास में आपका गाना लगा रहा हूँ, सुन रहे थे? अच्छा, आपका, हाँ, आपका गीत लगा रहा हूँ। चलो, ओम शांति। वेलकम। वेलकम।
Oom Shanti, Om Shanti. अभी स्वागत में गीत लगाएंगे सभी शांत। Doon na Panji ko, Om Shanti. स्वागत के लिए लगाओ। अपनी खुशी का किस तरह इजहार हम करें, अपनी खुशी का किस तरह इजहार हम करें, प्रिय बार बार आपका सत्कार हम करें, सत्कार हम करें, सत्कार हम करें, सत्कार हम करें। श्रद्धा से शीश पर्वतों के आज है झुके, करने नमन है किरणों के भी काफिले रुके, श्रद्धा से शीश पर्वतों के आज है झुके, करने नमन है किरणों के भी काफिले रुके, करने नमन है किरणों के भी काफिले रुके, हृदय के तार तार से नमस्कार हम करें, प्रिय बार बार आपका सत्कार हम करें, सत्कार हम करें, अपनी खुशी का किस तरह इजहार हम करें, प्रिय बार बार आपका सत्कार हम करें, सत्कार हम करें, सत्कार हम। ओम शांति सभी, ओम शांति, सभी को ओम शांति, सभी को ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति, सभी को ओम शांति, ओम शांति, सभी को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलिए अभी शांत हो जाइए। अभी भाई साहब हमारे बीच में आज उपस्थित हो चुके हैं। भ्राता जी भाई साहब हमारे झारखंड से हैं और साथ साथ डबल डॉक्टर, बाबा जो कहते हैं ना डबल डॉक्टर, भाई साहब डबल डॉक्टर है, जिस्मानी डॉक्टर भी और रूहानी डॉक्टर भी। और डॉक्टर साहब का तो जितना भी हम उनके विषय में लेकर जो भी है ना मैं जो भी हम उनके परिचय देंगे वो शायद उतना भी कम है, क्योंकि भाई साहब एक हमारा बहुत अच्छे मतलब स्टूडेंट, अपने जो भी मेडिकल साइंस के जो भी स्टूडेंट है उसको भी बहुत अच्छे तरह से गाइड करते हैं और बाबा का ज्ञान भी देते हैं, साथ साथ डॉक्टरी पढ़ाई भी बच्चों को पढ़ाते हैं। भाई साहब ने अपने स्टूडेंट को रूहानी ज्ञान देकर हमने देखा वहाँ पर कैसे बच्चे स्टूडेंट बच्चे बाबा के ज्ञान सुन रहे हैं। देखो डॉक्टरी भी पढ़ रहे हैं भाई साहब के साथ साथ उनका टीचिंग भी ले रहे हैं और रूहानी ज्ञान भी ले रहे हैं।
तो ऐसे महान हस्ती हमारे बीच में उपस्थित है। डॉक्टर साहब MBBS कर चुके हैं और उनके तो मैंने डॉक्टर साहब का सबका टॉपिक मैंने लिख कर भेजा हुआ है, डॉक्टर साहब क्या क्या चीज़ में। और डॉक्टर साहब का खास अभी इनका रिसर्च जो चल रहा है थायराइड के विषय में। अभी दुनिया में थायराइड पुनः पूरी तरह से वृद्धि हो रही है। उनकी जो बीमारी थायराइड बीमारी बहुत बढ़ रही है दुनिया में। तो डॉक्टर साहब उसी के विषय में लेकर राज्योग और हठयोग दोनों मिक्स करते हुए कहीं जैसे व्यक्तियों की बीमारी छुटकारा दिलाई है, दवाई बंद करा दी है। अभी डॉक्टर साहब अपना परिचय देंगे और अपना अनुभव के साथ साथ ज्ञान में किस तरह आए और किस तरह उन्होंने लोगों की दुख कम की है, बीमारियां, वो अपने अपने मुंह से ही हमें सुनाएंगे। तो अभी ज़्यादा समय न लेते हुए डॉक्टर साहब से हम विनती करते हैं कि वो अपने व्यक्तित्व को हमारे सामने रखें। धन्यवाद हमारे भ्राता पीयूष भाई जी। हमारे पीयूष भाई साहब सेंटर में भी सेवाएं देते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ग्रुप में। अभी और भी बच्चे आएंगे, अभी 40 है हमारे ग्रुप में, कम से कम 50-60 से ऊपर होंगे। अभी आप अपना समय, कीमती समय हमें दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब देखो सर, गवर्नमेंट डॉक्टर है, फिर भी समय दिया हम सबको। सर अब अभी आपसे हम खुद सुनेंगे। ओम शांति। माइक म्यूट है सर आपका। भाई साहब आपके माइक म्यूट है। अब माइक म्यूट है सर आपका। माइक 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 म्यूट है। माइक म्यूट है। हाँ नीचे माइक देखिए, नीचे में माइक का ऑप्शन है। हाँ हो गया। शांति। ओम शांति। आवाज क्लियर है अभी? जी 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 ओम जी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति रत्नमय दीदी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। कौन कौन भाषा जानने वाले हैं? पहले तो हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, कौन कौन भाषा सुनने वाले हैं लोग यहाँ पर? कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं? सभी जुड़े हुए हैं, सभी जुड़े हुए हैं। हाँ, कौन कौन नेपाल से भी है? जी जी नेपाल से भी है, नेपाल से भी है। नेपाल से भी है। हाँ लखीसर, सबलाई ओम शांति। ओम शा- ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। सब बंदा पहला भाई को धीरे धीरे धन्यवाद। अरे हाँ, ओम शांति। ओम शांति। सब पहला तो संजय भाई जी को ढेरे ढेरे धन्यवाद कि उन्होंने मलाई आपने इस प्रोग्राम में आमंत्रण निमंत्रण का अनुवाद बचा। अच्छा वेरी वेरी थैंक यू संजय भ्राता जी। पहली बार ही मिले और पहली बार ही जुड़ गए। और जैसे आपने कहा अनुभव सुनाने की बात है, कैसे ज्ञान में आए। तो कुमार जीवन है अपना 2008 नेपाल से हम ज्ञान में निकले हैं। वहाँ पे भैरवा बोलकर एक जिला था नेपाल में, वहाँ से कोर्स किया। उसके बाद फिर तानसेन पाल्पा, वहाँ पे 2 हफ्ता रहा, ट्रेनिंग चल रहा था आप हॉस्पिटल एक का बार ये उधर टॉपिक यहाँ। फिर ज्वाइन कीजिए। और फिर काठमांडू आप एक बार ये टॉपिक फिर ज्वाइन कीजिए। किए हैं। आप टीचिंग ये अस्पताल टॉपिक पर ज्वाइन महाराज कीजिए, तब कैंपस साउंड आएगा। काठमांडू। तो वहाँ से MBBS किए। तो उस समय 3rd ईयर में थे। तो उस समय बाबा का ज्ञान मिला था। और फिर सारा लगभग 2 साल मुरली मेरा चला हमेल सेंटर में। आज दीदी वहाँ मुख्य प्रशासिका काठमांडू नेपाल के। और उसके बाद फिर दिल्ली आना हुआ। दिल्ली में लगभग 6 से 6.5 वर्ष रहना हुआ। दिल्ली में सिविल लाइन सेंटर्स नॉर्थ दिल्ली, वहाँ पे सेंटर में ही रहकर सेवा करने का मौका मिला लगभग 3 वर्ष।
आदरणीय मीरा दीदी जी वहाँ पे इंचार्ज हैं, और वहाँ पे मैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में सीनियर रेसिडेंसी कर रहा था। तो सेंटर में रहना, सेंटर की सेवाएं, और दिन में या रात में जैसी हो हॉस्पिटल की ड्यूटी चलती थी। और वहाँ के बाद मैं मधुबन चला गया, ग्लोबल हॉस्पिटल। वहाँ पे मैंने 6 महीने सेवाएं दी ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू, और लगभग करीब करीब 1 वर्ष ज्ञान सरोवर बाबा के डिस्पेंसरी में सेवा दी। और वहाँ सेवा देने के बाद फिर मैं जमशेदपुर आ गया, यहाँ पे आगे की पढ़ाई करी MD, और वहाँ पे मैंने फिर रिसर्च किया राजयोग। आप एक लेफ्ट होके ज्वाइन कीजिए। इन पे रिसर्च किया तो थायराइड हेलो? के मरीजों पर, जो आप एक बार थायराइड लेफ्ट के होके ज्वाइन मरीज कीजिए। थे, तो लगभग 3 वर्ष आप एक मैं बार लेफ्ट जमशेदपुर होके में ज्वाइन रहा, कीजिए। 3.5 वर्ष, और वहाँ पे इसीलिए साउंड रिसर्च कम आ चला, रहा है। बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और उसके बाद मेरी ट्रांसफर हो गई झारखंड के एक सुदूर जिला है दूर, जिसका नाम है दुमका। तो यहाँ पे एक सरकारी मेडिकल कॉलेज है, PJMC मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी में मैं लेक्चरर, और साथ में PhD भी कर रहा हूँ राजयोगा मेडिटेशन पर, जो एजुकेशन विंग ब्रह्मा कुमारी का है। वो पिछले वर्ष से PhD कोर्स स्टार्ट किया है उन लोगों ने। तो मैं सेवा के, खासकर सेवा के माध्यम के लिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया, और उसमें भी मैं थायराइड का ही रिसर्च करूंगा, योग का प्रयोग। जैसे आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा रखा है संजय भाई जी ने, योगी से बने निरोगी। तो उस संदर्भ में भी बात करेंगे, क्योंकि आजकल मुख्य समस्या क्या है? बीमारी। दुनिया वाले तो बीमार हैं ही, लेकिन बाबा के बच्चे भी जो है वो भी बीमार पड़ते हैं। तो इन सब बात की गहराइयों को आज हम लोग इस 1 घंटे के सेशन में जानेंगे। बीमारी क्या है, क्यों होती है, और उसका निवारण क्या है। हम सब जानते हैं कौन कौन सी बीमारियां होती है। जैसे मेजॉरिटी जो है तन की बीमारी है। अगर तन की बीमारी बात करें तो उसमें फिर सब स्पेशलिटी है, जैसे न्यूरो ब्रेन के संबंध में बीमारी, कार्डियोलॉजी हार्ट के संबंध में बीमारी, लंग्स पल्मोनोलॉजी, और पेट और आंख के संबंध में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। तो इस प्रकार से किडनी के संदर्भ में नेफ्रोलॉजी। तो हर एक ब्रांच जो है अलग अलग हो गया, इतनी बीमारियां ही बढ़ गई है। पहले शुरू में अगर 20 साल 25 साल पहले की बात करें तो उस समय बोलकर केवल MBBS होता था, वही डॉक्टर होते थे जो सब बीमारी का इलाज करते। लेकिन आबादी भी बढ़ती गई, बीमारियां भी बढ़ती गई, तो इस प्रकार से सुपर स्पेशलाइजेशन का समय अभी दौर चल रहा है। तो उसमें हर विभाग, हर ब्रांच अलग अलग बढ़ जाता है। तो सबको किसी न किसी रूप से, कोई जैसे अब दिल की बीमारी में ले तो हार्ट अटैक तो है ही, लेकिन उसके अलावा हाइपरटेंशन, जो ब्लड प्रेशर बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना जो बोलते हैं, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। तो इस प्रकार से ब्लड वेसल रिलेटेड डिजीज है। छाती के संबंध में 2-3 कॉमन बहुत बीमारियां हैं, जैसे इन्फेक्शन हो जाती है TB का, या दमे की शिकायत हो जाती है, अस्थमा हो जाता है। ये 2-3 चीज बहुत कॉमन होती है छाती के बीमारियों में। ब्रेन की बीमारी, हेड न्यूरोलॉजी का बात करें तो सबसे कॉमन में अगर देखें तो हेडेक, टंग को दुखने, नींद ना आने, अनिद्रा। लोग पूरा दुनिया नींद का दवा खा रही है, खासकर विदेशों में तनाव इतना बढ़ गया है, स्ट्रेस। तो ये तो सामान्य भी है और इतना कॉमन हो गया कि इसे लोग बीमारी भी नहीं समझ रहे हैं। टंग को दुखना कई बीमारी चाहिए, ये तो आम बात है, सबे को दुख है। तो ये भी एक बीमारी है। माइग्रेन, जिसको अलग अलग 50 तरीके का हेडेक का नाम दिया गया है किताबों में। और उसके बाद में क्रॉनिक रहता है तो फिर उसमें ट्यूमर वगैरह आ जाती है, कैंसर भी हो जाता है। तो देख रहे हैं कि हर बॉडी के हर अंग में जो है बीमारी हो रही है।
अब इधर एंडोक्राइन की बात करें तो शुगर ढेरे कॉमन है, शुगर को बीमारी, डायबिटीज, वो क्या हो रहा है। और उसी में फिर बात करें तो थायराइड, गले में जो एक पतला होने वाला एक पतला होने वाला, एक मोटा होने वाला, तो थायराइड की भी समस्या बहुत बढ़ गई है। 10-15 साल पहले थायराइड का कोई नाम नहीं जानता था, लेकिन अब देखो तो हर घर में एक थायराइड का मरीज मिल जाएगा आपको। तो कहने का है कि बीमारियां बढ़ती जा रही है तन की, ये तो शरीर की बात की है। और दूसरा जो आधा बीमारी एक अलग ब्रांच दिया हुआ है, स्पेशलिटी दिया हुआ है साइकेट्री, मानसिक। तो इसको कहावत है नहीं, ढेरे कोई उल्टा पुल्टा बोलता तो बोले अब रांची जाओ पड़ चल। रांची का नाम सुने होंगे, हम वहीं के रहने वाले हैं। तो झारखंड में ही जिला है रांची, जहाँ पे बहुत बड़ा मेंटल हॉस्पिटल है। तो नेपाल में भी लोग बोलते हैं अब रांची पठाओ तो बेला आ सके कुछ है ना। तो रांची में बहुत बड़ा मेंटल हॉस्पिटल है और उसका विभाग जो है साइकेट्री, तो मानसिक बीमारी। मानसिक बीमारी किसको बोला जाता है? अब जैसे मरीज को कोई समस्या हो रहा है और जांच में कुछ नहीं निकल रहा है, खून का जांच कराए नॉर्मल, एक्सरे कराए नॉर्मल, सीटी स्कैन कराए नॉर्मल, एमआरआई करा रहे हैं नॉर्मल, ईसीजी आ रहा है नॉर्मल, सब जांच नॉर्मल आ रहा है, फिर भी दिक्कत हो रहा है, तब हम भंचो तपाई जानू रांची मंदा ले। रांची है ना, अभी तो हर जगह ही डिपार्टमेंट हो गया है, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट, मानसिक डिपार्टमेंट में तेजी तपाई को पहुंचा दिया है ना साइकेट्रिक, वहां कंसल्ट। क्योंकि ऑर्गेनिक रूप से कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रहा है, मतलब फंक्शनल है, दिक्कत तो हो रहा है मरीज को लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है, तब उसको बोलते हैं मानसिक बीमारी, मनोरोग चिकित्सक। और मनोरोग चिकित्सक क्यों होता है, उसका कारण क्या है, तो आज के सेशन में ये सब हम लोग जानेंगे कि मानसिक रोग का क्या कारण है। कारण जानेंगे तब तो निवारण होगा, बिना कारण थपाओ में तो निवारण देख सकते हैं। तो कारण जानना पड़ेगा, तो मानसिक रोग का भी कारण जानना पड़ेगा, और जो शारीरिक बीमारी है उसका भी कारण जानना पड़ेगा। और कारण जानने के बाद में फिर आता है निवारण, मतलब समाधान, मतलब ट्रीटमेंट, मतलब औषधि। और फिर उसको आप कितने समय करते हैं, उस तौर पे फिर आपको उसका समाधान मिल जाता है, उसका सॉल्यूशन होता है, उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो बोलते हैं निको भय सको, बीमारी अब ठीक हो गया। तो बीमारी कहां से आ रही है? शरीर की, तन की बीमारी, और दूसरा है मन की। ये सब एक एक शरीर वाली बीमारियों का हम लोगों ने जिक्र किया है, सिर से लेके, हार्ट से लेके, पेट का लेकर सब। तो आज इस छोटे से सेशन में हम सब भाई लोग साहब एक मिनट, मैं आपको यहाँ ना, यहाँ बहुत सारे हम सभी हिंदी वाले हैं, तो एक जने सभी हिंदी अच्छा, हिंदी वाले हैं सभी? हाँ, नेपाली है लेकिन बहुत ज़्यादा हिंदी है। तो एक जन हमारे बहन जी ने बोला भाई साहब बीच में कौन सा लैंग्वेज बोल रहे हैं। ओके ओके ओके, नेपाली बोले, नेपाली हिंदी आ जा रहा है ना, हम आपको देख रहे हैं तो मेरा आ जा रहा है। हाँ, बाद में बोलेंगे, अभी हिंदी बोलिए, अभी हिंदी बोलिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं, आज के सेशन में हम सब लोग जितने इच्छुक हैं, हम लोग सब डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर तो है ही हम लोग, बाबा के रूहानी बच्चे, और सब रूहानी डॉक्टर तो है ही, लेकिन जिस्मानी डॉक्टर भी बन जाएंगे। वो कैसे बोल रहे हैं? डॉक्टर बनने के लिए तो 5 साल का पढ़ाई पढ़ना पड़ता है। आप क्या डॉक्टर साहब पढ़ा दोगे 1 घंटा में कि सब डॉक्टर बन जाएंगे? तो ये ऐसा ही सेशन है कि आप लोग सब इस आज के सेशन के बाद में आप डॉक्टर बन जाए। तो हम लोग बात किया शरीर की बीमारियों का और फिर मन की बीमारी। तो हम लोग जानेंगे क्यों आ रहा है। तो एक साधारण सी भाषा में हम लोग बात करें
बीमारी का कारण है कचरा। कचरा मतलब गंदगी, यही बीमारी का कारण है। एक शब्द में अगर बोला जाए क्या कारण है? गंदगी, कचरा। उदाहरण के तौर पर लेते हैं, अगर आपका घर और घर के आस पड़ोस में कचरा है, गंदगी है, पानी जमा हुआ है, तो मच्छर पनपेगा, और मच्छर पनपेगा तो फिर क्या हो गया? डेंगू, मलेरिया, हर तरह की बीमारी आएगी। तो डेंगू, मलेरिया, ये सब चीज से बचने के लिए हमें क्या बार बार सरकार भी और हर रीति से हम लोग अपना ख्याल रखते हैं, सफाई का। तो इन सब बीमारियों से आप बच जाओगे। सही है? तो घर में डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी नहीं हो, उसके लिए हमें क्या करना है? घर में और घर के आजू बाजू का कचरा साफ करना है। राइट? एक फॉर्मूला मिल गया, घर की सफाई और घर के आजू बाजू की सफाई। अच्छा, अब दूसरा क्या है? दूसरा है शरीर। अब शरीर में बीमारी क्यों हो रही है? तो बाहर मच्छर वाले थे जो काट दिया और बीमारी फैला दिया बाहर, तो शरीर में भी कचरा जमा होता है। तो अगर शरीर का कचरा आप साफ कर लोगे तो शरीर की बीमारी नहीं होगी। इतना सिंपल है। तो घर के बाहर जो गंदा था उसको कैसे सफाई किया? घर के अंदर जो गंदा था कैसे सफाई किया? झाड़ू पोछा, ये किया ना। तो शरीर के अंदर भी झाड़ू पोछा होगा तो सफाई हो जाएगा। इतना सिंपल इलाज है। तो शरीर में बीमारी भी हो रही है। अच्छा, अब जैसे शुरू में ही हम लोगों ने बात किया, सिर में क्या बीमारी है? माथा दर्द हो रहा है, हेडेक है, नींद नहीं आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, गुस्सा आ रहा है ना? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सिर में कचरा है। अच्छा, हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हार्ट में और खून की नलियों में कचरा जमा हुआ है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन क्यों है? कब्जियत क्यों हो रहा है? बवासीर क्यों हो गया? लैट्रिन साफ क्यों नहीं हो रहा है? लीवर की समस्या क्यों हो रही है? पेट में गैस क्यों बन रहा है? पेट क्यों फूल रहा है? पेट क्यों दुख रहा है? क्योंकि वहां पे भी कचरा जमा हुआ है। पेशाब से रिलेटेड स्टोन क्यों हो रहा है? पथरी क्यों हो गया पेशाब के रास्ता में या किडनी में? पेशाब का इंफेक्शन बार बार क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे कचरा जमा हुआ है। फोक्सो का बात करें, लंग्स, फेफड़ा, दमा क्यों हो रहा है? सांस लेने में दिक्कत क्यों हो रही है? टीबी क्यों हो रहा है? क्योंकि फेफड़ा में कचरा जमा हुआ है। तो देख रहे हैं जितने भी शरीर के अंग हैं वहां पे कचरा जमा होगा। जहां कचरा जमा होगा वहां की बीमारी शुरू हो जाएगी। तो क्या करना है फिर? डेंगू मलेरिया बचने का उपाय झाड़ू पोछा। ठीक है संजय भाई जी? जी। और शरीर का जो कचरा जमा हुआ है उसका इलाज क्या है? तो उसका इलाज भी है झाड़ू पोछा। वो भी आज सिखा देंगे आपको शरीर का झाड़ू पोछा कैसे होता है। और तीसरा जो बीमारी हम बताए थे, मानसिक बीमारी,
जो जांच करने पे कुछ नहीं निकल रहा है। लेकिन मानसिक बीमारी किसको बोलते हैं? एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, जो साइकेट्रिक मेडिसिन है, सिजोफ्रेनिया और सब बड़ा बड़ा बीमारी सब है, तो वो सब मानसिक बीमारियां हैं। और वहां पे क्या है, तो वो भी कचरा जमा हुआ है। सब बीमारी का एक कारण, और वो कारण है कचरा। तो मन में कचरा जमा हुआ है तो आएगा डिप्रेशन, मन में कचरा जमा हुआ है तो होगा एंजाइटी, मन में कचरा जमा हुआ है तो वो मन में आएगा विचार सुसाइड का, मर जाने का। तो वो सब क्यों है? मन का कचरा। तो कितना सिंपल रूप से देख लिए, सब बीमारियों का कारण क्या है? कचरा। तो इसके लिए अब बीमारी पता चल गया, उनके कारण पता चल गया। अब हम लोग आते हैं इनका निवारण। ठीक है संजय भाई जी? जी 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 भ्राता जी, आवाज आ रही है? पूरा आवाज पूरा clear है? पूरा पूरा क्लियर है, सब सुनाई दे रहा है सब क्लियर है? पूरा। अभी अभी आप शरीर का झाड़ू पोछा थोड़ा बताइएगा। आज सबको एकदम झाड़ू पोछा करवा दे रहे हैं। सब बीमारी खत्म, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ सब बीमारी खत्म। और माताएं तो झाड़ू पोछा करते ही हैं। कितने भाई लोग जुड़े हुए हैं संजय भाई जी इसमें? इसमें हमारे भाई साहब 3 होंगे अभी, बाकी हाँ? इसमें तीन है, बाकी सब माता है। तीन ही भाई लोग हैं? हाँ अच्छा, तो ठीक। सब भाई लोग झाड़ू पोछा करते हैं कि नहीं करते? कोई नहीं करता। कोई नहीं करता। तब नहीं सिखाएंगे, कर, तब नहीं सिखाएंगे। करता होगा। मैं अब भाई लोग यहाँ पे पहले थम्स अप करें कि हम लोग झाड़ू पोछा घर में करेंगे। नहीं करता हमारे हेमंत भाई साहब अपना है। कमरा, कम से कम अपना कमरा करेंगे, अपना पेट करेंगे, तब इलाज बताएंगे। हाँ हाँ है। करते हैं भाई साहब, करते हैं, कर- झाड़ू पोछा सब करते हैं। करते करते हैं? हैं। अरे वाह वाह। और बाकी तो लोग परकित भाई करते हैं भाई जी, ओम शांति करते हैं। अच्छा करते हैं। प्रकृत सेठ भाई जी बहुत धन्यवाद। और कौन है? और एक मैं हूँ। तो योगी जीवन हम लोग बात करें, हम लोग टॉपिक से डिविएट नहीं हुए हैं। योगी जीवन मतलब क्या है? अपना स्वयं का काम स्वयं से। तो वो कैसा योगी होगा जो झाड़ू पोछा दूसरा से करवाएगा? बोलेगा हम योगी हैं क्या? तो लाट साहब हो गया। हाँ योगी मतलब अपना काम स्वयं करने वाला। तो अपना कमरा का सफाई कीजिए। आप ज्यादा व्यस्त हैं तो घर का नहीं कीजिए, लेकिन मिनिमम अपना कमरा का सफाई, अपना बेड का, अपना कपड़ा, अपना बर्तन, ये योगी जीवन की मूल जो है धारणाएं। अपना काम स्वयं से करना। माताएं तो करती ही हैं, लेकिन आज से परिवर्तन जो नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? यह है योगी जीवन का पहला फाउंडेशन। घर उठते ही पहले घर को झाड़ू पोछा लगाओ, साफ करो, स्वच्छ करो। तो कचरा नहीं होगा, तो मच्छर मक्खी नहीं होगा, तो बीमारी से बच जाए। अच्छा, अब आते हैं मुख्य बात है, शरीर का झाड़ू पोछा। तो शरीर का झाड़ू पोछा क्या है? तो हम तो ऑफलाइन सेशन में ये करवाते हैं, ऑनलाइन सेशन में तो थोड़ा मुश्किल होगा कराना, लेकिन फिर भी आप लोग कर सकते हो। उतना हम क्लियर तो दिखा नहीं पाएंगे, आधा हम बैठे बैठे ही दिखाएंगे। ये समझना है कि शरीर में गंदा क्यों होता है। इसको समझने के पहले में एक छोटा सा फॉर्मूला समझना होगा। घर में गंदा कैसे होता है? तो उसका 2 नियम है घर को स्वच्छ बनाने के लिए। पहला नियम क्या है? पहला नियम है कि बाहर का गंदा भीतर नहीं लाना है। ठीक है संजय भाई जी? जी 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 जी। बाहर का गंदा भीतर नहीं लाना। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? जूता चप्पल बाहर वाला बाहर खोलते हैं। अच्छा, तो चलो बाहर का गंदा घर में नहीं आया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखते हैं 2 दिन बाद मेज पर, कुर्सी पर डस्ट मिलता है। बाहर का गंदा तो आया नहीं, फिर कमरे में गंदगी, धूल कहां से आ गई?
इसका मतलब है वातावरण से धूला जा रहा है। हम्म, तो बाहर का गंदा अंदर नहीं है, उसके लिए तो बहुत अच्छा किया, बाहर का जूता चप्पल हुआ। लेकिन कमरे में जो रोज का धूल आ रहा है उसके लिए क्या करना है, रोज का झाड़ू पोछा करना है, तब जाकर कमरा साफ होगा। तो दो नियम, एक नियम क्या, बाहर का गंदा अंदर नहीं लाना है, और दूसरा नियम है रोज झाड़ू पोछा घर की सफाई होनी चाहिए, तब कमरा स्वस्थ रहेगा, मतलब स्वच्छ रहेगा। यही फॉर्मूला हमारे शरीर के लिए, बाहर का कोई गंदा शरीर में नहीं। और बाबा के नियम जो है, शुद्ध अन्न वही है, कोई नया चीज नहीं है, बाहर का कोई कचरा मुंह में नहीं डालना है। अब बताओ, एक साधारण सा एग्जाम्पल बता रहे हैं, घर में नली जाम हो जाता है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम जाम हो गया, क्या करते हैं, खुद से नहीं होता है तो क्या करते हैं, स्वीपर को बुलाते, स्वीपर को, मेहतर को बुलाते हैं, स्वीपर को बुलाते हैं। स्वीपर को बुलाओ, क्या लेकर आता है, एक बड़ा सा डंडा बांस का या फिर तार रहता है लंबा सा, और वो नाली में उड़ता है ऐसे, देखे होंगे, तब जाकर वो गंदगी खुलता है, राइट। सर, ऐसा ही होता है। अब सुबह सुबह लैट्रिन गए हैं, नीचे उतर नहीं रहा है, मतलब क्या, लैट्रिन का नली जाम है, और ऊपर से बेड टी पिएंगे, चाय पिएंगे, तब खुलेगा नीचे। और कोई कोई बीड़ी सिगरेट लेते हैं, तब जाके नीचे उतरेगा। कोई कोई खैनी कमलते हैं, तब नीचे उतरेगा। इसका मतलब क्या, डंडा कर रहा है, ऊपर से डंडा हो रहा है तो नीचे निकल रहा है, राइट। यस यस, जी 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 जी। तो भैया कचरा जमा था तो वही तो डंडा करके निकाल रहे हो। तो शरीर रूपी मंदिर में भी बाहर का कचरा नहीं डालना है, समझे, इसीलिए लैट्रिन नहीं उतर रहा है। और संजय भाई जी किसी के घर जाते हैं ना, जो लोग बड़े बड़े लोग होते हैं, तो बोलते डॉक्टर साहब आइए आइए मेरा बाथरूम देखिए, बाथरूम दिखाने का बहुत शौक रहता है सबको, बड़ा बड़ा बनाते हैं आलीशान, बड़ा बड़ा बैठने वाला। तो इंडियन सिस्टम खत्म हो गया, कुर्सी सिस्टम आ गया है, पैन का कमोड, और उसमें इतना बड़ा रहेगा कि पैदल भी करते हैं। वहां पे पेपर का भी रखना है, टी कप भी रहेगा, टेलीफोन का मोबाइल वाला रहेगा, उसका भी जगह रहता है, न्यूज़पेपर रहेगा। कहने का मतलब है पूरा ऑफिस और ड्राइंग रूम वहीं रहेगा। अरे भैया क्यों नहीं रहेगा, जब 1-2 घंटा में लैट्रिन उतर रहा है, आधा घंटा 1 घंटा लग रहा है, तो ऑफिस तो बनाना ही पड़ेगा ना वहां पे। तो जितना बड़ा बाथरूम, जितना लग्जरियस बाथरूम, उतना हम समझ जाते हैं इतना घर में कॉन्स्टिपेशन है। सही बात है ना, उसी से पता चल जाता है कि नली कितना जाम है। अब पुराने जमाना में लोग क्या करते थे, घर से दूर कहीं छोटा सा रहता था, वो भी अंधेरा, लाइट भी नहीं रहता था, जाओ 1 मिनट में करके आ जाओ। अब यहाँ 1 मिनट का 1 घंटा बैठना है तो पेपर भी रहेगा, तो मोबाइल भी रहेगा, तो कॉफी भी रहेगा, तो सिगरेट भी रहेगा, सब चीज व्यवस्था है वहां पे। तो ये है, तो पेट की सारी बीमारी गारंटी, क्या बवासीर है ना, क्या लीवर की समस्या, क्या कॉन्स्टिपेशन, सब बीमारी खत्म हो जाएगा अगर बाहर का कचरा आप नहीं डालोगे। मतलब बाहर का कचरा खाना बंद करो। योगी जीवन की बात कर रहे, योगी जीवन क्या है, सात्विक अन्न। सात्विक में वो तामसिक नहीं आता है, मसाला, तेल, गन्ना, छना, भुना, मिर्च, मसाला, ये सब कचरा का काम करता है। धीरे धीरे ये कचरा जम जाता है हाथों में, रास्ते में, और वो फिर निकलने में दिक्कत करती है। तो सुबह का बेड टी लेना भी जैसे नली में बांस उड़ना जैसा हो गया, समझे। तो लैट्रिन ऐसा आना चाहिए कि गए और हो गया। टाइम कितना लगना चाहिए,
कैसे पता चलेगा कि मेरा इंटेस्टाइन पक्का है, सही है? तो उसके लिए जांच क्या है, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जांच करवाते हैं क्या संजय भाई? जी 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 जी। जांच करवाएंगे, बोलेंगे जाओ पहले सीटी स्कैन एमआरआई करवा के आओ। और कितना दाम लगता है संजय भाई जी उसका, आप लोग साइड में एमआरआई का? एमआरआई का 5,000 से ऊपर है। 5,000 से ऊपर है, 8,000 10,000 होता है। जी जी। तो आज बैठे बैठे सबका एमआरआई कर दे क्या पेट का? हाँ जी जी जी। अब भाई देखो क्या होता है, आप कोई पेट का समस्या से बीमार है, आप जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर देखा बोलेगा एमआरआई करा के लाओ। आप एमआरआई कराएंगे, आपको समझ में आएगा क्या कुछ? नहीं। चलो एमआरआई 10,000 8,000 का कराए, अब डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर देखेगा और क्या बोलेगा, हाँ बीमारी है, अब ये दवाई लो, ये परहेज करो, और वो आप करेंगे तब जाके कहीं इलाज होता है शुरू। मतलब एमआरआई देख के आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आप बस ये डॉक्टर का मुंह से सुनना चाहते हैं कि मेरा एमआरआई रिपोर्ट नॉर्मल है कि नहीं है। सही बात, सही बात। यही है ना? तो आज कितने लोग हैं, 57 लोग बैठे हुए हैं, सभी का एमआरआई बैठे बैठे 10,000 का जांच कर दे रहे हैं संजय भाई जी आज। तो रिपोर्ट हाथ में दे दे रहे हैं, सभी का दे दीजिए, सभी का दे दीजिए, सभी का, तब तो पता चले। जी जी। बैठे बैठे एमआरआई हो गया। भाई एमआरआई क्या करेंगे, फिल्म टांगने से क्या फायदा, रिपोर्ट जानना चाहते हैं ना। सही बात। जी जी जी। चलो ठीक है, आपका पेट जो है उसका एमआरआई रिपोर्ट नॉर्मल है कि नहीं है ये आपको पता चल जाता है कितने देर में आप लैट्रिन करते हो, कितने देर में उतरता है, ठीक है? उसी पे चर्चा हो रही है। लेकिन नॉर्मल टाइम क्या है, क्योंकि नॉर्मल पता चलेगा तब तो आपको पता चलेगा मेरा कितना खराब है। जैसे बुखार का पता है 97 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल है, उसके ऊपर बढ़ा 99 हो गया तो बोलेंगे हल्का बुखार है, 100 हुआ तो बोलेंगे और थोड़ा है, 102 हुआ तो और थोड़ा ज्यादा, 104 हुआ तो बहुत है, पता चल जाता है कितना खराब। उसी प्रकार से आपका एमआरआई रिपोर्ट है। तो नॉर्मल क्या है समझेंगे कि मेरा पेट का एमआरआई बिल्कुल नॉर्मल है, किसको बोला जाएगा? तो आप सब में नॉर्मल एमआरआई उनका होगा जो कितने समय में उनका जो है पट्टी उतर रहा है, विद इन अ सेकेंड। कितने समय में? उतना समय में जितना समय में गाय और भैंस गोबर करता है, 1 मिनट में चट। सही बात, सही बात। तो अगर ऐसा जिनका जिनका हो रहा है उनका रिपोर्ट एमआरआई का 100% नॉर्मल। अच्छा, मिल गया सबको नॉर्मल वाला। गाय और गाय भैंस जैसा गोबर हो गया, उसका एमआरआई रिपोर्ट नॉर्मल। अच्छा, जिसका 5 मिनट में हो रहा है तो उसका एमआरआई 10 से 20% खराब है। अच्छा, ठीक है। और जिसका 15-20 मिनट में हो रहा है उसका और 20 से 25 मिनट एमआरआई रिपोर्ट खराब है। और जिसका चाय पीकर हो रहा है उसका तो और ज्यादा खराब है। और जिसका सुट्टा लगाकर या खैनी से हो रहा है तो उसका तो बुरा हाल है। अच्छा। है ना, उसका एमआरआई रिपोर्ट 60% खराब है। तो सबको एमआरआई रिपोर्ट मिल गया? मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। एमआरआई हो गया, सब हैंडरेस्ट कीजिए, हैंडरेस्ट कीजिए, सभी मिल गया। हाँ, सबका 10,000 का जांच हो गया ना बैठे बैठे आज? हाँ, हो गया, हो गया। चलो चलो, रिपोर्ट तो मिल गया, अब दवाई दे दे कि छोड़ दे? देना देना है, दवाई भी दे दीजिए भैया। दवाई दे दे सब एक ही सेशन में हो जाए। हाँ। अभी अगला सेशन के लिए रखा जाए।
अभी कुछ कुछ बता दीजिए, फिर नेक्स्ट सेशन अभी में, कुछ बता दिया। नेक्स्ट सेशन पे दूसरा रखेंगे। नेक्स्ट सेशन दूसरा नहीं, आज ही सेशन में बर्दाश्त नहीं होता है ना, रिपोर्ट मिल गया है तो दवाई कैसे नहीं लिया जाए। हाँ जरूर। तो भाई मरीज फिर रुक नहीं सकता है, हम्म, तो दवाई भी बताएंगे। अभी तो फिर और दूसरा जगह का बात करते हैं। तो ये तो पेट की बात किए थे। दूसरा है दिमाग। दिमाग में भी कचरा जमा हुआ है, तो उसका परिणाम क्या है? नींद नहीं आ रहा है। उसका परिणाम क्या है? तो फिर माथा दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, और यही जब लंबा चलता है तो ब्रेन में ट्यूमर भी हो जाता है। तो वहां पे भी कचरा जमा होता है। हाइपरटेंशन जो ब्लड प्रेशर जो बढ़ गया है, वहां पे भी। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल में भी जो खून की नलियां, उसमें भी कचरा जमा हुआ है। तो उसमें क्या करना है? तो वो कौन सी कचरा है? तो वो कचरा आ रहा है नमक, तेल, मिर्च, मसाला, चना, गरा, भुना, ये सब चीज खून की नलियों में जमा हो रही है। तो नियम वही है, बाहर का कचरा अंदर नहीं डालना है, ठीक है। और दूसरा नियम हम लोग क्या सीखे थे? दूसरा नियम हम लोग सीखे थे, रोज का झाड़ू पोछा करना है। तो क्या पेट का, क्या सिर का, क्या हार्ट का, क्या किडनी का, हर चीज का यही सिस्टम है। तो हर सिस्टम का तो ऑर्गन का बात नहीं करेंगे आज के सेशन में, आज केवल पेट का ही बात कर रहे हैं। तो पेट का कचरा कैसे साफ किया जाए? बीमारी एमआरआई तो रिपोर्ट मिल गया, आज हम आप लोगों को पेट का डॉक्टर बना रहे हैं, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। ये फॉर्मूला अगर आप लोग अपनाएंगे तो कोई समस्या नहीं होगा। पेट में गैस नहीं बनेगा, पेट दर्द नहीं होगा, पेट फूलेगा नहीं, ओम शांति सर और कुछ लेना। पेट में जो मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, पेट का ढकार आना, वो नहीं आएगा। कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत है, वो नहीं होगा। बवासीर जो है वो नहीं होगा, और फैटी लीवर जो हो जाता है वो नहीं होगा। तो ये सारी बीमारियों का निजात, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम एक होता है, वो सब नहीं होगा। और ये सब नहीं होगा तो पेट की कैंसर, आंख की कैंसर की बात ही नहीं है। तो एमआरआई रिपोर्ट सबको मिल गया है पेट का। अब इसका इलाज क्या है? इलाज वही है, सात्विक अन्न जो बाबा ने बताया। सात्विक अन्न में क्या खाना है? तो एक शब्द में बोले, वही खाना है जो गाय और भैंस खा रही है। गाय भैंस क्या खा रही है? घास। तो हमें घास चरना नहीं है, लेकिन क्या खाना है? हरी सब्जियां खाना है, फल लेना है, फ्रूट्स लेना है, ये सब की मात्रा बढ़ानी है, बस, और कुछ नहीं। और गाय भैंस क्या है? वो तेल मसाला छान के तो नहीं खाता है। तो जितना उबला हुआ खाएंगे, जितना कम मसालेदार खाएंगे, उतना अति उत्तम। जितना का उतना फायदा, जितना विधि, जितना नियम, उतना प्राप्ति। तो हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं आप उबला हुआ खाओ, आप खाओ, सब्जी में मसाला भी डालो, इमली भी डालो, खटाई भी डालो, लेकिन सब्जी की मात्रा ज्यादा और मसाला कम, ठीक है। और जितना कच्चा खा सको, जैसे सलाद, कच्ची सब्जियों में जैसे टमाटर, गाजर, है ना, मटर, चना, तो इस तरह के कच्चे, पालक। और ये कैसे सफाई करता है वो मैं बता रहा हूं आज आप लोग, कैसे विश्वास होगा। जैसे मैं तो खाना खुद बनाता हूं, योगी क्या है? योगी सफाई भी करेगा और खाना भी बनाएगा। हमारा आज का टॉपिक क्या है? योगी से निरोगी, योग से निरोग। तो एक घर की सफाई और शरीर की सफाई की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। तो शरीर की सफाई में कचरा बाहर का नहीं डाले। तो बाहर का कचरा खाना से आ रहा है, कौन खाना बना रहा है, क्या डाल रहा है, कैसे बना रहा है, आपको क्या मालूम? तो सबसे बढ़िया है खुद कुकिंग करो, जैसे मैं कर रहा हूं। तो मैंने कैसे सीखा? मैं घर में नहीं, किचन में घुसा भी नहीं था।
लेकिन जब से बाबा का ज्ञान मिला और पता चला कि बाबा की याद में खाना बनाना होता है, भोग लगाना होता है, और जब से मेरा प्रैक्टिकल हुआ उस हिसाब से अब शुरू कर सीखना। तो मैं सीखा ही था बनाना, तो क्या करते थे, देखते थे कभी कभी तेल मसाला डालते थे तो कढ़ाई और बर्तन में क्या होता था, सट जाता था और जल जाता था, छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता था। सही बात। तो उसी में मैंने क्या गौर किया, सही मैं बात। जब सही बात। पत्तेदार, जब मैंने पत्तेदार सब्जी जैसे पालक को काट के मैंने डाला और आधा मिनट भी नहीं हुआ, जैसे ही मैंने उसे घुमाया, देखिए पूरा बर्तन का चमचमा गया, पूरा बर्तन साफ। जो मसाला जल गया था, सट गया था, वो छोड़ दिया। गजब हाल है भाई। आलू में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पालक में हुआ, पत्ता गोभी में हुआ, तो हरी सब्जियों में होता था। कद्दू में हुआ, जिस सब्जी में पानी की मात्रा ज्यादा है, तो सटा हुआ जला हुआ बर्तन भी चमक जाता था। अब जरा आप सोचो, जब पालक हरी सब्जियां जो है वो बर्तन जला हुआ बर्तन को साफ कर दे रहा है, तो क्या आपका पेट में सटा हुआ जो गंदगी है, आंतों में सटा हुआ जो कचरा है, क्या उसकी साफ नहीं होएगी? होएगी तो ताली बजाओ। और केवल ताली बजाने से नहीं काम चलेगा, बनाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर। तो हरी सब्जियां जला हुआ बर्तन को साफ कर दे रहा है, तो पेट में जो हाथ में जो 30 साल 40 साल 50 साल से जो खा रहे हैं, जो कचरा जमा है, वो साफ नहीं करेगा रोज रोज? बिल्कुल करेगा। तो आप लोगों को दवाई भी दे दी गई, एमआरआई रिपोर्ट भी हो गया है, तो दवाई भी हो गया। दवाई क्या है? गाय भैंस जो खाता है वही खाना शुरू कर दो, तो गोबर जैसा होने लगेगा। पत्ता, कोई जवाब बोल रहा है पत्ता गोभी खाने नहीं बोलते हैं। जो थायराइड के मरीज है उनको थोड़ा बोला जाता है कम खाएं, ज्यादा नहीं खाएं, बाकी खा सकते हैं। सही बात है ना? भाई साहब मैं एक मिनट यहाँ रुकता हूँ। आपने बहुत एक अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जानवर भी ना अगर तेल का चीज़ खा, एक गाय को मैंने एक वीडियो देखा था, गाय को ना पूरी खिलाना मना करता है। वो लोग पूरी खाते ना तो मर जाता है, उनको वो जो नहीं हो पोटी नहीं हो पाता है। आपने जो ये मैंने सुना है, ये मना करता है, गाय को पूरी नहीं देना, पूरी खाने। ये सब तेल वाली चीज जो है, लेकिन गाय भूखी होती है तो अब क्या क्या नहीं, कागज खा रहा है, खून खा रहा है, प्लास्टिक खा रहा है। जरूर। तो वो तेल गरा वाला भी खाता है, मजबूरी में खाता है। जी। घास नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा? जी। तो इस बार से है, तो जितना इसकी मात्रा जितना करेंगे उतना फायदा। तो हम लोगों ने बीमारी भी जाना, उसका कारण भी जाना, जांच भी हो गई, एमआरआई रिपोर्ट भी मिल गया और दवाई भी मिल गया। अब क्या, जो जितना करेगा उतना पाएगा, सिंपल सा बात है। और बाबा जो है हमारा रूहानी डॉक्टर, उसका मुरली क्या है? उसका मुरली भी जो है वो तो सलाह देता है ना। हम अक्सर क्लास में अपने क्लास से स्टूडेंट से क्लास में पूछते हैं कि डॉक्टर क्या देता है, तो सभी लोग बोलते हैं, मेजॉरिटी बोलते हैं डॉक्टर दवाई देता है। हम बोलते हैं नहीं, डॉक्टर दवाई नहीं देता है, डॉक्टर सलाह देता है। और वो सलाह जितना आप फॉलो करोगे उतना फिर आपको प्राप्ति होगी। अब डॉक्टर को दिखाए, सलाह लिखवाए और पुर्जा रख लिए पॉकेट में, अलमारी में, बैग में, तो फायदा होगा क्या? नहीं होगा। उसका दवाई खरीदोगे, खाओगे, परहेज करोगे, तब जाके फायदा होगा। तो उसी प्रकार से रूहानी बाबा जो है, रूहानी सर्जन, उससे बड़ा तो कोई दुनिया में डॉक्टर नहीं है। वैद्यनाथ नाम से जाना जाता है। हम जिस एरिया से बोल रहे हैं वहां पे वैद्यनाथ है, देवघर हमारे बगल में है, दुमका जिला के बगल में देवघर जिला है, तो हम वहां से बोल रहे हैं, देवघर, जहाँ पे वैद्यनाथ बाबा, वैद्य डॉक्टर को बोलते हैं, उससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। तो वैद्यनाथ क्या बोला? आपकी सब बुराइयां हमें दे दो,
तो बुराइयां क्या है? बीड़ी, सिगरेट, दारू, तंबाकू, ये दे दो, देखो वो बीमारी नहीं होगी। और सूक्ष्म रूप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार दे दो तो मानसिक बीमारी नहीं होगी। तो मन की बीमारी क्यों होती है? तो मन की बीमारी में भी साइकेट्रिक बीमारी क्यों हो रही है? हम लोगों ने देखा वहां पे कचरा जम रहा है। और वो कचरा कौन सा है? ये 5 कचरा है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और इन 5 कचड़ों को भी साफ करने का वही नियम है। बाहर का कोई गंदा अंदर मन में नहीं। आजकल मोबाइल से देख लिया, इंटरनेट से, टीवी से, पत्रिका से, फोन से, इधर का उधर का सबका कचड़ा, दुनिया भर का कचड़ा, आस का पड़ोस का दिमाग में भर लिए। बगल के घर में चोरी हुआ तो बोलेंगे अब मेरे घर में चोर आ जाएगा। कोविड में यही हुआ ना, पड़ोस को कोविड हुआ तो क्या बोले अब हमको भी हो जाएगा। हाँ, कोई बगल वाला खांस लिया तो क्या बोले अब मेरा भी कोविड हो जाएगा, अब हमको भी खांसी आ गया, अब हमको भी बुखार हो रहा है। इधर बिजली चली गई है, अच्छा आ गया। तो फिर ये चीज होता है, बाहर का कचरा मन में नहीं लाना है और अंदर का रोज का सफाई। तो हम लोगों ने देखा, अब टाइम शॉर्ट हो रहा है, 5 मिनट में शॉर्ट करते हैं। चलेगा चलेगा, बोलिए बोलिए। 5-7 मिनट में वाइंड अप कर रहे हैं। तो डेंगू मलेरिया के लिए क्या करना है? घर का सफाई रोज करना है, झाड़ू पोछा। शरीर का बीमारी के लिए क्या करना है? तो योगा, आसन और प्राणायाम। अब हम करा के तो नहीं दिखा सकते, बहुत सिंपल रूप से कराते। तो आसन है झाड़ू और प्राणायाम है पोछा। ये दोनों आप करो, शरीर की बीमारी नहीं होगी, गारंटी। इस पे मैंने रिसर्च किया हुआ है। क्या थायराइड, क्या बीपी, क्या शुगर, क्या कोलेस्ट्रॉल, सब बीमारी स्वाहा। आसन और रोज 45 मिनट। और मन का बीमारी, तो मन का बीमारी का क्या है? बाहर का कचरा अंदर नहीं लाना है, वो तो सब में है। और दूसरा रोज का मुरली, मुरली है झाड़ू और योग है पोछा। तो जो बाबा का बच्चा रोज मुरली सुन रहा है और रोज अमृत वेला कर रहा है, नुमा शाम योग कर रहा है, गारंटी ले लो कोई बड़ा बीमारी नहीं होगा। कर्म भोग वाला बीमारी अलग बात है, कर्म भोग का कुछ बीमारी चुकतू है वो अलग बात है। लेकिन मोटा तौर पे कभी कुछ इस तरह से ऊपर नीचे हो गया, सर्दी खांसी जुकाम, वो अलग बात है। लेकिन मोटा रूप से बड़ी बीमारी नहीं होगी, गारंटी। मेरी गारंटी नहीं है, वैद्यनाथ की गारंटी है। रोज जो मुरली मतलब झाड़ू, आत्मा का झाड़ू, और याद अमृत बेला और नुमा शाम मतलब पोछा। तो रोज का कचरा साफ हो रहा है, रोज का हिसाब किताब साफ हो रहा है, तो आत्मा स्वच्छ। रोज आसन और प्राणायाम कर रहे हैं तो शरीर का कोई बीमारी नहीं। और घर में झाड़ू पोछा रोज लगा रहे हैं तो घर का कोई बीमारी नहीं। तो आज का सेशन से यही है योगी जीवन, यही बाबा सिखा रहे हैं। योगी जीवन अगर आप अपनाते हैं, राजयोगी जीवन, तो क्या होगा? आप निरोगी बन जाएंगे। और इसी का परिणाम तो है सतयुग त्रेता में हम लोग क्या 21 जन्म निरोगी रहते हैं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, और कंचन काया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, संजय भाई जी का, और सब जितने भी भाई बहने इस क्लास से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव बाबा का धन्यवाद, बाप दादा का धन्यवाद, आदरणीय अंजू दीदी का धन्यवाद जिन्होंने परमिशन दिया कि आप क्लास करा सकते हैं। तो मैं आया, नहीं तो मुश्किल था मेरा आना यहाँ पे। तो संजय भाई जी और सभी भाई बहनों का धन्यवाद। ओम शांति। तो भाई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ भाई साहब, हाँ शांति भाई जी। भाई साहब प्रश्न, एक मिनट ओम शांति नहीं बोलेंगे अभी, 1 मिनट ओम शांति मत बोले, रुकिए। किसी को प्रश्न पूछना है, बात को समझे। किसी को प्रश्न पूछना है डॉक्टर साहब से किसी को प्रश्न पूछना है थायराइड का या फिर कुछ भी,
हाँ, किसी को पूछना है? डॉक्टर, मैंने सर, मेरा मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी। और किसको पूछना है तो मेरा एक प्रश्न है। मैं ना, मेरा थोड़ा फैटी लिवर, थोड़ा सा फैटी लिवर हुआ है, मतलब कुछ हाँ हाँ लक्षण दिखाई दे रहा है। तो मैं दवाई दवाई ले रहा हूँ, मतलब होम्योपैथिक का, जिससे हाँ ना, हाँ। जिससे मेरी सुबह पेट साफ नहीं हो रही थी, जैसे आपने कहा ये। लेकिन अभी मैं नेचोथेरेपी को भी फॉलो कर रहा हूँ। सुबह सुबह मैं फल फ्रूट ले रहा हूँ, तो थोड़ा मुझे अभी मतलब मैं अभी स्वस्थ हूँ। तो अभी हमें इसको क्या करना है, मतलब हमारे लिवर, फैटी लिवर और ना बढ़े तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। और ये मेजॉरिटी का रहता है। तो फैटी लीवर क्या क्यों होता है? मुख्य मोटा कारण है दो, एक दारू और दूसरा तेल मसाला। इसके कारण होता है। अच्छा। ठीक है। कोई ये बोले कि हम तो दारू नहीं पीते, बाबा का बच्चा नहीं पीते हैं कोई, लेकिन ये बोलने से काम नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई चोर बोले कि डॉक्टर साहब, पुलिस को बोले कि हम 20 साल से चोरी नहीं कर रहे हैं, पहले करते थे, तो क्या होगा? उसका कोर्ट में मुकदमा नहीं होगा क्या? होगा। तो कहने का मतलब है कि पहले अगर कुछ लिया है, सेवन किया है, तो उसका इफेक्ट आ जाता है। अच्छा। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा क्या है, और ज्यादा खराब नहीं हो। तो उसके लिए क्या है, जो दारू नहीं पीना है, बाबा के बच्चे कोई नहीं पीते हैं, तेल मसाला का सेवन कम करना है, और क्या करना है, झाड़ू पोछा करते रहना है शरीर का। तो उससे क्या है, जितना बीमारी है उतना में ही रुक जाएगा। भाई चलिए, और कोई दूसरा सवाल? भाई जी ओम शांति। हाँ, ओम शांति। भाई जी, हमारा प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है। गए साल में ऑपरेशन कराए थे भाई जी। अच्छा, ऑपरेशन करा लिए? करा लिए थे, फिर चेक किया तो फिर बड़ा हुआ पाया भाई जी। अच्छा, कितना उम्र है आपका? 62। 62। और प्रोस्टेट का अल्ट्रासाउंड में कितना आया है? ग्रेड 1, 2, 3, 4? वो भाई साहब, वो पहले तो ज्यादा आया था जब हम ऑपरेशन किया था, हाँ। और इसके बाद ऑपरेशन के 1 साल के बाद में फिर कुछ बढ़ा है भाई साहब। अब देखिए, क्या प्रोस्टेट भी कचरा है पेशाब के रास्ते में? तो ये कचरा कैसे होता है कि जैसे उम्र के हिसाब से बाल पक जाता है, जी भाई साहब। अपना अपना जोर नहीं है, उसी प्रकार से प्रोस्टेट है। उम्र के हिसाब से ये प्रोस्टेट बढ़ जाता है जी। किसी का ज्यादा, किसी का कम, जी किसी का जल्दी, किसी का धीरे धीरे। जी। तो उसका इलाज क्या है? योगा प्राणायाम वाला झाड़ू पोछा लगाइए। जी। ठीक है। और पानी ज्यादा पीजिए। जी भाई साहब। पेशाब वगैरह करना है तो खड़े खड़े नहीं, बैठ के करना है। जी भाई साहब। और उसके बाद में दवाई लीजिए, थोड़ा बहुत है तो। और अगर ज्यादा है तो फिर ऑपरेशन कराइए। नहीं, अभी तो डॉक्टर साहब से कंसल्ट किए हैं, दवाई दिए हैं भाई साहब, वो आगे न बढ़ने के लिए। दवाई खाइए और झाड़ू पोछा लगाइए। जी भाई साहब, जी शुक्रिया भाई साहब। और कोई सवाल? और एक जन हमारे युगल ने, हमारे लक्ष्मी जी ने क्या कहा है कि ट्यूमर इन यूट्रस में ट्यूमर। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, एक मिनट, हाँ एक मिनट मैं कर रहा हूँ। हाँ, ट्यूमर, यूट्रस में ट्यूमर के लिए क्या कुछ टिप्स बताइए। हाँ, यूट्रस में ट्यूमर। हाँ, तो यूट्रस का ट्यूमर भी बहुत साधारण चीज हो गई आजकल। जैसे पुरुषों में बाल पक जा रहा है, उम्र बढ़ने पे प्रोस्टेट आ जाता है, वैसे ही महिलाओं में बच्चादानी में, या पाठ्य घर में बोले नेपाली में, उसमें ट्यूमर हो जाता है। तो दो तरह का ट्यूमर होता है, एक होता है अच्छा वाला और एक होता है खराब वाला।
तो आप बोलेंगे भाई जी ये क्या बोले, ट्यूमर भी अच्छा होता है क्या? तो अच्छा वाला ट्यूमर उसको बोलते हैं जो कैंसर नहीं, बेनाइन बोलते हैं, बेनाइन ट्यूमर। लेकिन उससे दिक्कत क्या होगा? तो ब्लीडिंग ज्यादा जाता है, दर्द ज्यादा होता है। तो इसका क्या है? इसका इलाज है, पहला इलाज है झाड़ू पोछा, योगा और प्राणायाम। इससे कंट्रोल हो जाता है अगर नियम प्रमाण आप 1 घंटा करें। और राजयोग मेडिटेशन भी इस पे हम कराते हैं, तो वो भी करेंगे, नियम प्रमाण करेंगे तो 3 महीना में उसका असर दिखेगा। और दूसरा उपाय क्या करना है? डॉक्टर को दिखा के दवा लेना है। अगर दवा से भी नहीं हो रहा है, ज्यादा हो गया है और परिवार पूरा हो गया है, 40-45 साल के ऊपर हो गए हैं, दवाई काम नहीं कर रहा है, दिक्कत बढ़ गई है, तो फिर निकाल देना, मतलब ऑपरेशन करके हटा देना। न रहेगा बांस, न बजेगा बांसुरी। अच्छा यही इलाज है इसका। ओम शांति। अच्छा, तो ऑपरेशन करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या ज्यादा है तो ऑपरेशन ही इलाज है उसका, अच्छा अगर दवाई से कंट्रोल नहीं हो रहा है। अच्छा, ठीक। हाँ यशोदा दीदी बोलिए। और कोई सवाल? हाँ यशोदा दीदी बोल रहा था। वो मेरा थायराइड का प्रॉब्लम है। हाँ ओम शांति। भाई जी मेरा गैस ज्यादा बनता है, लूज मोशन रहता है। तो सब बता दिए। कचरा जो है अपने जीवन से जो जा रहा है, कचरा हटाइए और झाड़ू पोछा रोज कीजिए शरीर का, आसन और प्राणायाम, ठीक है। और अगर लंबा समय से हो रहा है तो एक बार डॉक्टर से मिलिए। तो सब इस सेशन में डायरेक्ट तो सब बात नहीं हो सकती है, मोटा रूप से जो है आप रिपोर्ट में कुछ नहीं निकलता है, इसीलिए पता नहीं चलता। हाँ, उसको इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। तो दिमाग से है, तो रोज झाड़ू पोछा शरीर का लगाइए और मन का मुरली और योग मेडिटेशन रोज कीजिए। तो फिर देखिए, किसी से लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, दैवी गुण धारण कीजिए, सबसे मीठा प्यार से सबको आत्मा के रूप में देखिए, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप। तो खटास नहीं आना चाहिए स्वभाव में। अगर मीठा स्वभाव है आपका तो पेट में समस्या नहीं होगी। अच्छा, तो ये छोटी छोटी महीन बातें हैं जो इन पे ध्यान देना होगा, अदरवाइज कोई बड़ी समस्या नहीं है। मन से है समस्या, खत्म हो जाएगी। चलो थैंक यू यशोदा दीदी। नमस्ते ओम शांति भाई जी। हाँ ओम शांति। नमस्ते के लिए क्या था? किसके लिए? बवासीर हो गया हो तो? बवासीर का इलाज बता दिए। बाहर का गंदा कुछ अंदर नहीं डालना है और रोज शरीर का झाड़ू पोछा। ज्यादा हो गया है, लैट्रिन क्या सॉफ्ट होना चाहिए। बवासीर क्यों बढ़ रहा है? कॉन्स्टिपेशन है और वो रगड़ खाता है। इतने कम सेशन में सारा चीज बताना तो पॉसिबल नहीं है। आपका लैट्रिन जब सॉफ्ट हो जाएगा तो बवासीर अपने आप खत्म हो जाएगा। और सॉफ्ट कब होगा? जब आप घास शुरू करेंगे खाना। घास शुरू करेंगे मतलब हरी सब्जियां, फल फूल खाना, दूध दही, ये सब चीज लीजिए, तब लैट्रिन सॉफ्ट हो जाएगा। लैट्रिन सॉफ्ट हो जाएगा, गाव जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मिला जुला के फिर वही झाड़ू पोछा और घास, यही इलाज है बवासीर का। ओम शांति। और कोई प्रश्न? लास्ट यशोदा दीदी, यशोदा दीदी शांति भैया। एक मिनट यशोदा दीदी, एक मिनट यशोदा दीदी, एक मिनट सभी माइक म्यूट कीजिए। यशोदा दीदी का था प्रश्न। यशोदा दीदी है कि नहीं? चले गए? भाई जी मेरा क्वेश्चन है। हाँ आप बताइए। ओम शांति। भाई जी यूट्रस में गांठी जो बढ़ती है भाई जी, जी यूट्रस में जो फाइब्रॉइड जो बोलते हैं भाई जी, जो गांठी बढ़ती है, हाँ, फाइब्रॉइड गांठ। एक था मेरा तो, और एक बार अल्ट्रासाउंड कराए तो उसके बाद में और एक छोटा सा मैंने बस। उसके लिए हम बता दिए, फाइब्रॉइड जो है वो नॉर्मल वाला है, कैंसर वाला गांठ नहीं है, अच्छा वाला गांठ है। और अगर छोटा सा है, दिक्कत नहीं है, तो झाड़ू पोछा लगाना है, मतलब योगा प्राणायाम कीजिए, उससे कंट्रोल में हो जाएगा। तो इससे गांठी नहीं बढ़ेगी तो भाई जी गांठी क्यों बढ़ती है? भाई गांठी की संख्या क्यों बढ़ती है?
इसकी आवाज नहीं सुनाई दे रहा क्लियर। भाई जी गाठे एक होती है फिर कितना क्यों बढ़ जाती है, इसकी संख्या क्यों बढ़ती है भाई जी? संख्या बढ़ रहा है। कहने का मतलब एक था, एक गाठी थी तो उसके पास में डॉक्टर के पास था, तो एक गाठ था फिर उसके साथ में एक छोटा सा एक और आ गया। गाठ। तो कोई हर्जा नहीं है, पेड़ धीरे धीरे बढ़ता ही है। तो पहले एक अमरूद आएगा, फिर 2 अमरूद आएगा, फिर 3 आएगा। तो हमें रुकना है। हमको जड़ से काटने के लिए वही इलाज बता दिया गया है, झाड़ू पोछा करते रहिए। जी भाई ठीक है, कोई चलिए दिक्कत नहीं है। एक आएगा 2 है, ये सब करेंगे वहीं पर रुक जाएगा। एक मिनट बेली माता, एक मिनट बेली माता, ये चाहिए, इसके बाद आपका टर्न है। बेली माता ओम रुकिए, शांति, ओम शांति भाई जी। रुको हाँ बताइए। थायराइड के लिए क्या करेंगे? थायराइड, हाँ थायराइड के लिए जो है हम जनरल रूप से बात किए थे, कोई एक बीमारी लेकर बात नहीं किए थे, लेकिन इलाज वही है। थायराइड के लिए क्या करना है, आयोडीन वाला जो नमक खा रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, सेंधा नमक यूज कीजिए। दूसरा चीज झाड़ू पोछा, आसन प्राणायाम कीजिए रोज 45 मिनट। और तीसरा मिनट राजयोग मेडिटेशन जब आप करें तो उसमें सोमान में लेके प्रैक्टिस कीजिए कि मैं निरोगी हूँ, मेरी अब सब बीमारी ठीक हो रही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण क्या है, स्वभाव सरल बनाइए। किसी से फैमिली में, परिवार में टकराव वाला स्वभाव नहीं। तो ये थायराइड टकराव की होती है, घुटन की होती है, अंदर में घुट रहे हो आप, कुछ बता नहीं पा रहे, किसी को शेयर नहीं कर पा रहे, वो थायराइड के रूप में वो बीमारी निकलती है। तो ये सब चीज आप करेंगे तो 3 महीने में आपकी थायराइड की बीमारी कम हो जाएगी, दवाई बंद हो जाएगी, जो मैंने रिसर्च में पाया। यशोदा दीदी बोलिए फटाफट, यशोदा दीदी, उसके बाद बेली माता का है, जल्दी बोलिए, समय नहीं है। क्वेश्चन है बोलना। हाँ, ओम शांति। यशोदा दीदी बोलिए। भाई जी मेरा मेरा हार्ट प्रॉब्लम है। क्या है? भाई जी मेरा हार्ट प्रॉब्लम है। हार्ट मैं प्रॉब्लम है? हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट दिल का? हाँ हाँ, दिल का हाथ में प्रॉब्लम है या दिल का प्रॉब्लम है? दिल का हार्ट। क्या क्या दिक्कत है दिल में? दिल का दिल क्या दिक्कत है दिल में? तो दवा मैं कुछ थोड़ी सी काम करती हूँ और थक सी जाती हूँ, और जो दवाई ले रही हूँ 2 दवाई ले रही हूँ, तो जो अगर 2-3 दिन वो दवाई नहीं ले पाती हूँ तो दिक्कत होता है सांस लेने में। वो मेरे सांस फूल सा। तो आपका कोई भाल्व का दिक्कत होगा, है ना? अगर आप बीमारी का नाम बता देते तो हम आपको बता देते क्या बीमारी, उसका क्या करना होगा। तो हार्ट में भाल्व होती है जो किसी का छोटा रहता है या किसी का ढीला हो जाता है। आपका उम्र कितना है? कहाँ गया यशोदा दीदी? 35 है। हो सकता है आपका भाल्व जो है, दिल का भाल्व जो है थोड़ा सा ढीला हो गया होगा, कमजोर हो जाता है, तो उसमें ब्लड का सर्कुलेशन रिफ्लक्स होता है, तो उसके कारण भी सांस फूलने लगता है ना? तो दवाई आप खाते रहें और धीरे धीरे योगा प्राणायाम आसन बढ़ाएं, मेडिटेशन बढ़ाएं, तो जितना बीमारी है उतना ही में रुक जाएगा, चलिए और नहीं बढ़ेगा। बेली माता बोलिए, बेली माता बोलिए। वो भाई जी दवाई खाने से क्या होता है बढ़ जाएगा। खाने से क्या होता है बताइए। दवाई खाने से? यशोदा बहन आप बहुत लेट में बोल रहे हो, टाइम हो रहा दवाई है। खाने से वो एक मिनट दवाई खाने से वो यूरिन जो होता है हाँ ना, वो क्लियर हो जाता है, और अगर यूरिन अगर रुक जाता है तो सांसें फूलने लगती है। हाँ, तो यूरिन का भी है। तो जब मैं मेडिसिन लेती हूँ तो यूरिन 10-15 मिनट में 10-15 मिनट में एक बार जाता है। अच्छा, तो अच्छा दवाई दिया होगा आपको, जो है वो देता है दिल वाली बीमारी में ना, पेशाब ज्यादा होने का दवाई देता है। अच्छा ठीक है, तो वो दवाई रात में नहीं खाना है, शाम को खाना है 4 बजे, और सुबह 2 बार खाते हैं तो सुबह 9 बजे खाना है, शाम को 4 बजे खाना है। ठीक है, अगर एक बार खाते हैं तो सुबह खाना है,
तो वो दवाई होती है जिससे बार बार यूरिन होता है, तो वो यूरिन होता है तो हार्ट का जो है प्रेशर कम करता है। तो थोड़ी अच्छा लगता है जी चलो अभी अभी हो गया। हाँ बेली माता बोलिए, बेली माता। वे मेरा प्रश्न हाँ एक मिनट, बेली माता टर्न बटन। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बेली माता बोलिए। हजुर खाना बित्तिकै दिशा आउने अनि चिप्लो पर्दा त आउने, दिनमा 5 दिशा आउने अलिक ठुलो आवाज में भन्नुहोस्। वो बोल रहे हैं खाते ही हजुर। खाते ही स्टूल आ जाती है। अच्छा, खाना खाने के बाद ही आ जाता है। हाँ, चिप्लो 4-5 पर्दा त आउने किन सर, के गर्ने उसको लागि? उसको लागि अलि खानाको जो छ नि, ये अलि मानसिक समस्या भइरहेको छ हैन, तो उसको खाना पहिले माने खुश मिजाज रहनु पर्छ, मनको विचार पनि मनको अवस्था पनि ये सब में असर पार्छ, फरक पार्छ। तो पहिला यही गर्नु छ, साग सब्जी हरा सब्जीहरू बढ्ता खाने, भात दही केला यिनीहरू चिज सब जो खानाको अनि मोटो बन्धने जस्तो हुन्छ त्यस्तो खाना खाउने हैन। रोटीहरू यी सब जे पनि खाने सक्नुहुन्छ, मसाला कम खाने, फ्रुट्सहरू ज्यादा खानुहोस्, अनि के गर्नुपर्छ पानीहरू ज्यादा पिनुहोस्, अनि झाडू पोछा शरीर को 45 मिनट आसन प्राणायाम और मेडिटेशन एंड मुरली, अनि जो दोनों को कॉम्बिनेशन में 3 घंटा रेगुलरली तपाई गर्नुहोस्, सोमान को अभ्यास गर्नुहोस्, इसमें अवश्य फरक आउँछ, ग्यारेंटी छ इसमें। नीतू बहन और एक कौन? हाँ ओम शांति। मेरा प्रश्न था कि मैं 2 वर्ष से मुझे भूख लग जाती है, आप क्या खाऊं और थोड़ा वेट भी करनी है। आवाज धीरे आ रहा है, अभी जोर से बोलिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही नीतू बहन जी। हाँ दीदी अभी आवाज हाँ, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ बोलो। तो हम बोल रहे ना कि जैसे 2 टाइम ना पूछ लेते तो थोड़ी सी और भी भूख लग जाती है, वेट भी कम हो गया, तो क्या खाया? क्या बोल रहे हैं, भूख लग जाती है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही नीतू बहन, आप अभी रहने दो। कौन बोलेंगे? अनीता नाइक जी बोल रहे थे ना, अनीता नाइक जी या सुरभि बहन, कौन बोलने वाला था कि लेफ्ट हो जाए? ओम शांति। हाँ ओम शांति। जो बोले थे गांधी, वो अच्छी वाली गांधी है ना भाई? आवाज थोड़ा जोर से बोलिए। भाई जी हम जो प्रश्न पूछे थे, जो गांधी जो फेवरेट था, तो भाई जी वो अच्छी वाली गांधी है ना भाई जी? थायराइड का गांठ बोल रहे हैं? जी फेवरेट जो फाइब्रॉइड बच्चादानी का? हाँ हाँ जी भाई जी। हाँ क्या पूछ रहे हैं? फेवरेट जो आया है जो रिपोर्ट में भाई जी, वो अच्छी वाली गांधी है ना भाई जी, कोई प्रॉब्लम है? तो वो तो जनरली नॉर्मल वाला ही होता है, कैंसर वाला नहीं होता है फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड मतलब ये अच्छा वाला गांठ। हाँ, आपको छोटा है तो ठीक है, बड़ा होता है तो फिर दिक्कत करने लगता है। अच्छा छोटा ही है। हाँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप झाड़ू पोछा रोज लगाते रहिए, शरीर में आसन प्राणायाम करते रहिए, वो उतना में ही रुक जाएगा। वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नीतू बहन जी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, कहाँ से बात कर रही है? संजय भाई जी, हाँ जी बिना दवाई के मेरे साथ नहीं होगा, मेरे साथ में जी मेरे साथ में के ना बिना दवाई के मेरे साथ नहीं होता है। थोड़ा तेज बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। इधर बारिश हो रहा है, बहुत तेज बारिश होने लगी। मेरे सासू माँ के ना बिना दवाई के पेट साफ नहीं होता, उनका मेडिसिन का आदत लग गया है। जब भी अभी तो मेडिसिन भी ज्यादा काम नहीं करता। उम्र कितना हो गया सासू माँ जी का? उम्र 65-70। 65 तो हाँ उम्र है ना, तो ज्यादा कुछ किया भी नहीं जा सकता। इलाज वही है, जितना जितना वो घास फूस खाएंगे तो
उतना हिसाब से चलेगा, लेकिन घास फूस भी असर नहीं करेगा। दवाई खाते खाते सब ढीला हो गया उनका। लेकिन मिला जुला के वही है, दवाई का भी सेवन करें, साग सब्जी ज्यादा बढ़ाएं, मिर्च मसाला तेल कम करें तो होगा। लास्ट में अभी होम्योपैथी का दवाई चल रहा था, थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था, अभी वो भी काम नहीं कर रहा। हाँ, तो धीरे धीरे सब दवाई काम करना बंद हो जाता है। हाँ तो मिला जुला के यही है कि दवाई भी ले तो ये सब मात्रा बढ़ाएं और थोड़ा पैदल करवाएं, बैठा बैठी नहीं चलेगा काम। हाँ, वही हम सब बोल रहे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा पैदल चलना है अगर झाड़ू पोछा नहीं कर रहे हैं तो। समझे? सही बात बहुत झाड़ू सुंदर। पोछा करने का उम्र नहीं है तो उनको भी कराते हैं, हम लोग तो कराते हैं। चलो भाई साहब का नेक्स्ट टाइम हम रखेंगे, क्योंकि अभी देखो बहुत समय भी हो गया है। चलिए, अच्छा राधिका दीदी, बारिश हो रही है। हाँ ठीक है भाई साहब, हम बाद में फिर एक बार और रखेंगे। सब भाई जी। चलिए, बहुत अच्छा। भाई जी ओम शांति, दोनों भाई जी को भाई साहब डॉक्टर 12-13 साल से भाई साहब डॉक्टर कितने साल हो गया आपका? एक मिनट, भाई साहब का डॉक्टर कितना साल हो रहा है गवर्नमेंट डॉक्टर में? गवर्नमेंट कितना साल हो गया सर आपका? सर आपका डॉक्टरी कितना साल हो गया गवर्नमेंट में? भाई साहब हाँ जी, आपका डॉक्टरी कितना साल हो गया गवर्नमेंट में सर्विस? हमको हो गया, ये 2011 से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा एक चीज बहुत सॉल्व किया, यो यूट्रेस के बारे में। यूट्रेस जो है ना, हमारे हमारे मिसेस को भी है उनको, तो डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने हमने को डरा दिया। कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। अब ये अच्छा वाला है, वो छोटा फाइब्रोइड अच्छा वाला है का। वो लोग क्या बोले हमको, उन्होंने बोला कि ये छोटा बाद में बढ़ सकता है, इसको ऑपरेशन। बाद में कैसे बढ़ेगा? हम लोग झाड़ू पोछा लगाना शुरू कर देंगे आज से। भाई जी लौकी वाला भी झाड़ू पोछा है ना। देखो 3 झाड़ू पोछा रोज करना है। हाँ, एक कमरा वाला झाड़ू पोछा, एक शरीर वाला झाड़ू पोछा, एक आत्मा वाला झाड़ू पोछा। वाह 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 वाह। 3 झाड़ू पोछा जो करेगा स्वस्थ रहेगा, निरोगी। भाई जी बहुत अच्छे डॉक्टर, आप बहुत अच्छा, मतलब सब कुछ पकड़ती है अच्छे से, बहुत अच्छे डॉक्टर है भाई जी आप। थैंक यू भाई। अभी बहुत अच्छे हैं। अरे सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठे हैं, बहुत प्यारे। ओम शांति। ओम शांति। क्वेश्चन तो होते रहेगा, बाद में करेंगे। सुरभि बहन, टाइम हो चुका है साहब का, डॉक्टर साहब का। फिर आइएगा भाई जी। जरूर। सीताराम दीदी, ठीक है। सीताराम दीदी बाद में करेंगे, नेक्स्ट संडे करेंगे, नेक्स्ट सैटरडे कभी भी। जी भाई जी। आप टेंशन ना लो, करेंगे जरूर। थोड़ा चेहरा दिखा दीजिए सभी, डॉक्टर साहब को सबको चेहरा दिखा दीजिए। सभी सब पर्दे में है, डॉक्टर साहब को थोड़ा चेहरा दिखा दीजिए सभी का। रीता रानी इधर दीदी, लाइट नहीं है, तो हम ऑन नहीं कर पाएंगे इधर। नहीं हम तो कर पाएंगे ना, हम तो कर। ओम शांति। सभी चेहरा दिखा दीजिए। हाँ।